बात करेंगे अपने एक श्रोता से जिनका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, अर्जुन चावला, और ये फरीदाबाद से हैं। हेलो, अर्जुन चावला जी बोल रहे हैं फरीदाबाद हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, अनु कपूर बोल रहा हूँ 92.7 सर, बड़ी वेट कराई आपने। सॉरी, बहुत सारे नाम होते हैं तो उस नामों के अंदर शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है स्टूडियो से, इसीलिए हम आपको फोन करते हैं। जी अर्जुन जी, क्या हाल है फरीदाबाद के? ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका सवाल क्या है, जरा हमारे दूसरे श्रोता भी जानना चाहेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि मासूम चेहरे वाली नंदा जी थी हीरोइन हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, उन्होंने क्या एज ए बाल कलाकार के रूप में काम किया था? जी, हाँ, उनकी शुरुआत। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आपने बिल्कुल सही सुना था कि उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। नंदा जी की लिनियज ये है कि नंदा जी के फादर जो थे मास्टर विनायक, अपने जमाने के बहुत मशहूर अभिनेता और निर्देशक थे। ठीक सर। तो वो जब एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था जग्गू, अच्छा, तो पिताजी ने ही उन्हें पहला मौका दिया था फिल्म का जो हीरो था उसका बचपन का रोल करने का। इस रोल के लिए पिता के कहने पर, रोल की डिमांड ऐसी थी कि नंदा जी के बड़े बड़े बाल थे, तो पिता के कहने पर उन्होंने सीन की रिक्वायरमेंट, रोल की रिक्वायरमेंट के अनुसार लंबे बाल भी कटवा दिए थे। लेकिन ट्रेजिकली फिल्म के कंप्लीशन से पहले ही मास्टर विनायक चले गए। ये तब की बात है जब नंदा जी सिर्फ 8 साल की थीं। अच्छा। हाँ जी, बहुत मुसीबत उनके सर के ऊपर आ गई। और जैसे कहते हैं ना कि भैया दुख में ही अपने पराये की पहचान हो जाती है, ऐसा ही नंदा जी के साथ हुआ। जो लोग कभी उनके घर के दरवाजे पर उमड़ते थे, अचानक वो गायब हो गए। नंदा जी 6 भाई बहन थे। पिता की जाने के बाद गाड़ी और बंगला बेचकर माँ और सब भाई बहन ताड़देव में शिफ्ट हो गए थे, मौसी के घर पर। पर जो मदर थी, आई मीना ताई, बहुत जिगरे वाली, बहुत हिम्मती औरत थी। उन्होंने हमेशा बच्चों को ट्रेनिंग दी कि हारना नहीं है जीवन में। बिल्कुल। इस वजह से नंदा जी ने, इतनी स्वाभिमानी थी, इतनी ये जमाने के लोग थे कि नंदा जी ने घर चलाने के लिए फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जी, जैसे लता जी करते थे। जी, बिल्कुल। अरे ये सर अपने देश की वीरांगना है, इनके लिए तो मतलब प्रणाम करना चाहिए। तो नंदा जी ने हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्मों में भी बाल कलाकार के रूप में काम किया और खूब नाम कमाया। एक्टिंग के साथ साथ कथक की ट्रेनिंग भी लेती रही। उसके बाद नंदा जी ने पढ़ाई करने के लिए कुछ टाइम के लिए फिल्मों से ले लिया ब्रेक। और उसके बाद जब बड़ी हो रही थी, वो एक उम्र होती ना बच्चियों की, तो उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि अब मेरा एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम नहीं करूंगी और एज ए हीरोइन ही करूंगी। रोल आते रहे लेकिन रिफ्यूज करती नहीं। कुछ रिश्तों की वजह से, आपसी संबंधों की वजह से उन्होंने छोटी बहन और काला बाजार में सिस्टर का रोल भी निभाया। ये करते 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 हो गई वो 17 साल की। वी शांताराम जी ने एक दिन उन्हें देखा साड़ी में, और वी शांताराम जी साड़ी में देखकर इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो ही उनकी अगली फिल्म की हीरोइन है। ये नंदा, मास्टर विनायक जी की सुपुत्री नंदा अगली फिल्म की हीरोइन है। इस तरह 1956 में, 1956 में शांताराम जी के बेटे प्रभात कुमार के निर्देशन में बनी तूफान और दिया से नंदा जी एज ए हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री में आई, एंट्री हुई। और देखते ही देखते फिर तो आप जैसे प्रेमी तो आज भी नंदा जी को याद कर रहे हैं। वो हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर छा गई। उनका मासूम चेहरा ऐसे भी, अगर वो हंसती थी तो भी मासूम, रोती थी तो भी मासूमियत, और चाहे गुस्सा करती तो भी मासूमियत, और चाहे डरती थी तो भी मासूमियत। बिल्कुल अर्जुन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर नंदा जी ये प्रोग्राम सुन रही हूं तो नंदा जी को हम प्रणाम करते हैं, और आपकी तरफ से भी अर्जुन जी आपका प्रणाम भेजते हैं कि आपने नंदा जी को याद किया। आज भी उनको याद करने वाले करोड़ों लोग मौजूद हैं। वो जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए। अर्जुन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। अब आपसे मुलाकात हो जाए, बस यही हमारी जरूर। जरूर मुंबई आना हो तो स्टूडियो में तशरीफ लाएं, आपसे मुलाकात। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। तो इस तरह से हमने फरीदाबाद के अर्जुन जी से बात की और हमने याद किया हमारी ग्रेट एक्ट्रेस, मशहूर अदाकारा नंदा जी को। अगर नंदा जी ये कार्यक्रम सुन रही हो तो अन्नू कपूर के और तमाम श्रोताओं के प्रणाम और प्रेम स्वीकार करें। मेहरबान दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 55454। लिखिए बिग, देन स्पेस एंड देन योर मैसेज। आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। आप हमारे शोज़ बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं।
और फेसबुक पर मुझे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।